तीसरे एपिसोड में हमें जून क्योंग के पास्ट को दिखाया जाता है, जहां पर वह अपने पति के साथ मॉल में शॉपिंग करने आई होती है। वो कहती है कि हमने तो सामान ले लिया लेकिन इसका बिल लेना भूल गए, मैं अभी लेकर आती हूँ। उसका पति देखता है कि गाड़ी पर एक अजीब सा कीड़ा है। वो कूदकर उसके बॉडी में घुस जाता है। जब जून क्योंग बिल लेकर आ रही होती है तो अचानक मॉल में अफरा तफरी मच जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह देखती है कि उसके पति के कान से खून निकल रहा है और वह उसको आवाज लगाती है, पर वो उसे नहीं सुनता। जून क्योंग पीछे से आकर उसे रोकती है। तभी वह पीछे मुड़कर एक मॉन्स्टर बन जाता है और जून क्योंग पर हमला कर देता है, जिससे उसका एक कान कट जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। उसे मॉल में एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो रो रही होती है। वो उसे पकड़कर अपने पति के हमले से उसे बचाती है। इसके बाद जून क्योंग एक डब्बा लेकर एक कमरे में चली जाती है। उसका पति जो कि मॉन्स्टर बन चुका है उसे मारने के लिए आता है। जून क्योंग डब्बे को उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे उसमें का लिक्विड उसके ऊपर गिर जाता है और वह दोबारा नॉर्मल हो जाता है। जून क्योंग बाहर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। यह सारी कहानी जून क्योंग अपने साथ हुए पास्ट को याद कर रही थी। हम देखते हैं कि सुइन और कांगू एक होटल में रुके हुए हैं। कांगू कहता है कि हमें पुलिस को चर्च के बारे में बता देना चाहिए जो पैरासाइट से भरा पड़ा है। सुइन कहती है कि मैं एक पुलिस वाले को जानती हूँ जो भरोसे के लायक है। जब मैंने अपने पिता की कंप्लेन की थी तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। कांगू कहता है कि तुमने अपने पिता की कंप्लेन क्यों की थी? सुइन बताती है कि वो मुझे हमेशा मारते पीटते थे, इसीलिए मैंने उनकी कंप्लेन की थी। वो अंकल तब से मेरा ख्याल रखते हैं। कांगू कहता है कि तुम क्या कहते हो एडी? भले ही वो तुम्हारे भाई बहन होंगे पर हमें पुलिस को बताना होगा, उन्होंने मेरी छोटी बहन को मारा है। इसके बाद कांगू टेलीफोन से चुलमिन को फोन लगाता है और बताता है कि सीजन चर्च में बहुत सारे क्रीचर भरे पड़े हैं, वहाँ इंसानों की लाश भी टंगी हुई है। चुलमिन पूछता है कि तुम कौन हो और वह बिना बताए टेलीफोन रख देता है। चुलमिन और उसका साथी वान सोक दोनों मिलकर मैप में लोकेशन देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि जंगल के बीचों बीच में एक चर्च है। उसका साथी कहता है कि यदि वहाँ पर मॉन्स्टर हैं तो हमें ग्रे टीम को बताना चाहिए। चुलमिन कहता है कि मैं लीडर से बात करता हूँ। चुलमिन जून क्योंग से मिलने के लिए जाता है तो जून क्योंग कहती है कि मैं आपसे ही मिलना चाहती थी, क्या आप सुइन को जानते हैं? चुलमिन कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, मैंने अब तक उसके 2 केस संभाले हैं, एक बचपन में और एक इस समय। चुलमिन कहता है कि मैंने उसके सिर के बाल को निकाल कर चेक किया पर वो मॉन्स्टर नहीं है। जून क्योंग कहती है तो बताइए मुझसे क्या काम था? चुलमिन कहता है कि हमें पता चला है कि चर्च के अंदर मॉन्स्टर ने अपना अड्डा बना लिया है। जून क्योंग कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि हमें किसी की बातों में आकर यकीन कर लेना चाहिए, तभी उन्हें वहाँ मॉन्स्टर के होने की इंफॉर्मेशन मिलती है। जून क्योंग कहती है कि आपको बताने के लिए धन्यवाद। इसके बाद वे सभी टीम को तैयार करते हैं और वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वो ड्रोन से चर्च और गोडाउन के आसपास की एक्टिविटी को चेक करते हैं पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जून क्योंग कहती है कि क्या लगता है तुम्हें हंटिंग डॉग, यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है? यदि है तो बटन दबाना मत भूलना। इसके बाद वे चारों तरफ से चर्च और गोडाउन को घेर लेते हैं और अंदर जाकर गोडाउन की तलाशी लेते हैं। उन्हें गोडाउन में बहुत सारे इंसानों की लाश दिखाई देती है। इसके बाद वे चर्च की तलाशी लेते हैं। चुलमिन को सुइन की चाबी दिखाई देती है जो उसने उसे गिफ्ट में दिया था। वो चुपके से उठाकर उसे अपनी जेब में रख लेता है। जून क्योंग उसे रखते हुए देख लेती है। एक आदमी कहता है कि हमें वहाँ लाशों के सिवा कुछ नहीं मिला और हमें कम से कम 500 लाश मिली है, हमें इनकी पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट करना होगा, इसमें हमें काफी समय लग सकता है। जून क्योंग कहती है कि क्या किसी को वहाँ कुछ मिला? सभी कहते हैं कि नहीं, हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। जून क्योंग पूछती है कि चर्च किसके नाम पर है? एक आदमी बताता है कि ये एक पादरी था पर वह कुछ दिनों से अपने परिवार के साथ गायब है। जून क्योंग कहती कि हो सकता है कि वो एक मॉन्स्टर बन गया हो और अपने ही परिवार को खत्म कर दिया हो, हमें सबसे पहले पादरी को खोजना चाहिए, तो ये काम मैं पुलिस वालों को सौंपती हूँ। चुलमिन का दोस्त वानसुक कहता है कि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इसके बाद वो चर्च में जाता है जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद होते हैं। टीम का लीडर कहता है कि हम तुम्हारी वजह से बच गए, नहीं तो हम सब मारे जाते। क्या तुम्हें पता चला कि पुलिस को हमारे बारे में किसने बताया? तो वानसुक कहता है कि नहीं, उसने अपना नाम नहीं बताया। पादरी कहता है कि जब तक हंटिंग डॉग जिंदा है हम सब सेफ नहीं है, इसीलिए तुम उसे इस हथियार से मार दो क्योंकि हम उसके पास नहीं जा सकते। उधर चुलमिन सुइन से बातें करने के लिए फोन करता है तो सुइन पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। जब चुलमिन मिलने के लिए वहाँ से निकलता है तो जून क्योंग उसका पीछा करती है और हंटिंग डॉग को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। हंटिंग डॉग उसे बताता है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है, इसीलिए वो ग्रेट टीम की फोर्स को फोन करके बुला लेती है। उधर सुइन चुलमिन से मिलती है। वह पूछते हैं कि तुम्हारी चाबी कहाँ पर है जो मैंने तुम्हें दी थी? सुइन कहती है कि वो तो खो गई। चुलमिन कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, यह चाबी तुम्हारे चर्च में क्या कर रही थी? तुम वहाँ क्या करने गई थी?
मुझे सारी बात बताओ। तभी वहाँ जून क्योंग आ जाती है और कांगू उन्हें धक्का देकर सुइन को लेकर सर्कस के अंदर चला जाता है और छिप जाते हैं। जून क्योंग उन्हें ढूंढते हुए अंदर आती है। बाहर ग्रे टीम की पूरी फोर्स आ जाती है, जिनमें वान सोक भी होता है। वह उन सबको अंदर भेज देता है और खुद बाहर रुक जाता है। अंदर सुइन पैरासाइट में बदल जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, मैं इसे हैंडल करती हूँ। चुनमिन को होश आ जाता है। वो देखता है कि फोर्स अंदर जा रही है, इसलिए वो भी अंदर आता है। कांगू वहाँ से भागकर बाहर निकल जाता है। सुइन अपने रूप में आकर उस पर हमला करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रे टीम की फोर्स उसे चारों तरफ से घेर लेती है। जून क्यों कहती है कि वो मुझे जिंदा चाहिए और उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। सुइन बेहोश हो जाती है। चुनमिन कहता है कि ये मॉन्स्टर नहीं है, एम्बुलेंस को बुलाओ, लेकिन वहाँ उसकी कोई बात नहीं मानता। बाहर वान सोक हंटिंग डॉग को मार देता है, लेकिन कांगू उसे मारते हुए देख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जब जून क्यों वहाँ आती है तो देखती है कि उसका पति यानी हंटिंग डॉग मर गया है। वह बहुत उदास होती है और उसका हेलमेट लेकर सुइन के पास जाती है और उसे हेलमेट पहना देती है ताकि उसे वश में किया जा सके और एपिसोड खत्म हो जाता है।